नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डार्क डायरी पर। आज हम एक और डरावनी कहानी आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसका नाम है डरावनी लिफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के वेस्ट इलाके में बनी रॉयल हाइस्ट शहर की सबसे आधुनिक इमारतों में गिनी जाती थी। दिन में यहाँ हजारों लोग आते जाते थे। बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस, आलीशान लॉबी, चमचमाती कांच की दीवारें और तेज रफ्तार लिफ्टें, सब कुछ इतना शानदार था कि पहली नज़र में कोई भी प्रभावित हो जाए। लेकिन इस इमारत की एक ऐसी कहानी थी जिसके बारे में लोग धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करते थे। कहा जाता था कि रात के ठीक 12 बजे एक लिफ्ट अपने आप चलने लगती है। वह बिना किसी के बटन दबाए अलग अलग मंजिलों पर रुकती है, लेकिन उसकी आखिरी मंजिल हमेशा 13वां फ्लोर होती है। अजीब बात यह थी कि बिल्डिंग के नक्शे में 13वां फ्लोर दिखाई ही नहीं देता था। लिफ्ट में 12 के बाद सीधे 14 नंबर का बटन था। फिर भी रात में डिजिटल डिस्प्ले पर कई लोगों ने अपनी आंखों से 13 चमकते हुए देखा था। जो लोग उस लिफ्ट में आधी रात के बाद अकेले गए, उनमें से कुछ ने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने किसी को अपने पीछे खड़ा महसूस किया है। कुछ इतने डर गए कि दोबारा कभी उस इमारत में लौटकर नहीं आए। राहुल, 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन बातों को केवल अफवाह मानता था। उसका मानना था कि हर डर के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। एक शुक्रवार की रात कंपनी का एक जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करना था। बाकी सभी कर्मचारी रात 9 बजे तक घर जा चुके थे, लेकिन राहुल अपने सिस्टम पर काम करता रहा। जब उसने आखिरी फाइल सेव की तब घड़ी में 11:52 हो रहे थे। उसने ऑफिस की लाइट बंद की और खाली कॉरिडोर में निकल आया। पूरा फ्लोर असामान्य रूप से शांत था। केवल एयर कंडीशनर की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राहुल लिफ्ट के सामने पहुंचा और बटन दबाया। कुछ सेकंड बाद टिंग, दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, इतनी कहानियाँ सिर्फ लोगों की कल्पना है। वह अंदर गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। दरवाज़ा बंद हुआ। लिफ्ट नीचे उतरने लगी। डिस्प्ले पर फ्लोर का नंबर बदलता रहा। 18, 17, 16, 15। अचानक लिफ्ट झटके से रुक गई। डिस्प्ले पर चमका 13। राहुल हैरान रह गया, लेकिन इस बिल्डिंग में तो 13वां फ्लोर है ही नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। बाहर गहरा अंधेरा था। कॉरिडोर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। राहुल ने बाहर झांका। दूर एक सफ़ेद आकृति दिखाई दी। पहले उसे लगा कोई महिला कर्मचारी होगी, लेकिन अगले ही पल वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। टक टक टक। राहुल ने जल्दी से डोर क्लोज बटन दबाया। दरवाज़ा बंद होने लगा। जैसे ही दोनों दरवाजे मिलने वाले थे, एक सफ़ेद ठंडा हाथ उनके बीच आ गया। लिफ्ट पर सेंसर सक्रिय हुआ और दरवाज़ा फिर खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर फिर से खाली था। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। उसने फिर से दरवाज़ा बंद किया। इस बार लिफ्ट नीचे चल पड़ी। कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट की लाइटें हल्की हल्की झपकने लगी। डिस्प्ले पर
फ्लोर नंबर तेजी से बदलने लगे। 8, 15, 3, 18, 6, 13। राहुल घबरा गया। उसने इमरजेंसी बटन दबाया। कोई जवाब नहीं आया। मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब था। बैटरी अचानक 80% से 5% पर पहुंच गई। उसी समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने सामने लगे शीशे की ओर देखा। उसकी सांसें रुक गईं। शीशे में उसके पीछे एक महिला खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफ़ेद कपड़े, चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ और आंखें पूरी तरह काली। राहुल डरकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर शीशे की ओर देखा, महिला अब और भी पास थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कह रही हो। राहुल ने ध्यान लगाया। एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। इतना सुनते ही लिफ्ट जोर से कांपी। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। पूरी लिफ्ट अंधेरे में डूब गई। अब केवल किसी की धीमी सांसों की आवाज़ आ रही थी। कुछ सेकंड बाद एक बर्फ जैसी ठंडी उंगली ने राहुल के कंधे को छुआ। वह पूरी ताकत से चीखा। उसी पल लिफ्ट की लाइट वापस आ गई। दरवाज़ा खुला। वह ग्राउंड फ्लोर था। राहुल बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। बाहर बैठे बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। क्या हुआ बेटा? राहुल कांपती आवाज़ में पूरी घटना बताने लगा। गार्ड कुछ देर चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, 5 साल पहले इसी लिफ्ट में एक महिला फंस गई थी। रात भर किसी को पता नहीं चला। सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तब उसकी दम घुटने से मौत हो चुकी थी। कहते हैं उसकी आखिरी इच्छा थी कि कोई उसे बचा ले, लेकिन कोई नहीं आया। तब से हर रात ठीक 12 बजे तक लिफ्ट उसी मंजिल पर जाती है जहां उसकी आखिरी सांस टूटी थी। राहुल ने उसी रात नौकरी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। 3 दिन बाद उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से एक वीडियो आया। वीडियो उसी लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे का था। वीडियो में राहुल अकेला खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम हुआ, उसके पीछे वही सफ़ेद कपड़ों वाली महिला साफ दिखाई दी। और सबसे डरावनी बात, वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में राहुल कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि राहुल को याद था कि उसने कभी कैमरे की ओर देखा ही नहीं था। घबराकर उसने वीडियो बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने दोबारा वीडियो खोलना चाहा, लेकिन फाइल अपने आप गायब हो चुकी थी। अगले दिन राहुल सच जानने के लिए रॉयल हाइट्स पहुंचा, लेकिन वहां नया सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। राहुल ने पूछा, वो बुजुर्ग गार्ड कहाँ है जिन्होंने उस रात मुझसे बात की थी? नए गार्ड ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, साहब, इस बिल्डिंग में पिछले 1 साल से मैं ही अकेला नाइट गार्ड हूँ। मेरे पहले कोई बुजुर्ग गार्ड यहाँ ड्यूटी पर नहीं था। राहुल के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अगर वह गार्ड था ही नहीं तो उस रात उससे बात किसने की थी? राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। ऊपर 13वें फ्लोर की एक बंद खिड़की में वही महिला खड़ी थी। इस बार उसके साथ एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा था। दोनों राहुल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। राहुल चीखते हुए वहां से भाग गया। आज भी जो लोग आधी रात के बाद रॉयल हाइट्स की उस लिफ्ट में अकेले सफ़र करते हैं, वो दावा करते हैं कि कभी कभी उन्हें अपने पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस होती है। और सीसीटीवी फुटेज में लिफ्ट के अंदर हमेशा एक इंसान ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है बाहर केवल एक ही व्यक्ति निकलता है। तो फिर दूसरा कौन था? शायद वह आज भी किसी का इंतज़ार कर रही है। तो ये थी आज की कहानी। कैसे लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।